हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बीकानेर पे। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। तो दोस्तों, थोड़ा भाई को सपोर्ट कर देना। भाई के जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब करा दो। मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा भाई को सपोर्ट करो। बड़े चैनल को हर लोग सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ छोटे चैनल को भी सपोर्ट करो भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। करते हैं क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। तो कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो वो है ताल छापर अभ्यारण्य। आप कमेंट करना कि ताल छापर अभ्यारण्य है कौन से जिले में। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? कौन से पार्क की? तो जैविक पार्क की स्थापना तो वो की गई है नाहरगढ़ में। और आगे क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो केवलादेव घन अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है? भरतपुर में। और आगे क्वेश्चन है, ओकल वुड फॉसिल पार्क का उद्यान का भाग है। तो किसका भाग है? तो वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि कौन से जिले में है? तो ये जैसलमेर में। डॉक्टर सालिम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ए, यानी 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। राज्य में शुष्क पतझड़ी मिश्रित वनों की अधिकता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में रक्षित वनों का विस्तार है। और आगे क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो कौन से जिले में ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उदयपुर। और आगे क्वेश्चन है, राजहंस पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम फ्लेमिंगोज है, यह सर्दियों में सर्वाधिक संख्या में राज्य के किस झील में डेरा डालते हैं? तो ये किस झील में डेरा डालते हैं? तो ये डालते हैं जो कि शाम्बर झील। आगे क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद के अधीन राजस्थान में स्थापित अनुसंधान संस्थान तो कौन सा है? तो वो है वन अनुसंधान संस्थान। और आगे क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य में गणेश जी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित है? कौन से अभ्यारण्य में गणेश जी का धार्मिक स्थल स्थित है? तो वो है रणथंभौर में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक आखेट निषेध प्रसिद्ध क्षेत्र वाला जिला तो कौन सा जिला है अधिक आखेट वाला? तो वो है जोधपुर। आगे क्वेश्चन है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि कहाँ है? प्लीज़ कमेंट करो। मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है जोधपुर में। क्या क्या? मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र। आगे क्वेश्चन है, अजान बांध किस अभ्यारण्य में स्थित है? ये अजान बांध है ना, तो कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो ये स्थित है घना पक्षी विहार में। आगे क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित किया गया 1985 में। और आगे क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है केवलादेव घना पक्षी विहार। और निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वो सम्मिलित नहीं है सीता माता अभ्यारण्य एशियाई शेर।
और सारे सही हैं। आगे क्वेश्चन है, राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? कौन से वनों का? सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य है, तो वो कौन सा है? तो वो है सीता माता अभ्यारण्य। वनों को काट देने से होने वाले नुकसान को निम्न में से प्रमुख हैं। वन को काटने से कौन सा नुकसान होगा? प्लीज कमेंट करो। तो वनों को काटने से भूमि अप्रदन होगा। राजस्थान का वह समुदाय जो पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है, तो कौन सा है? तो वो है विश्नोई। आगे किसने? मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो नाहरगढ़ अभ्यारण्य। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? तो वो है सीता माता अभ्यारण्य। खस एवं इत्र एवं शरबत बनता है, तो ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है घास की जड़ से। केंद्र सरकार ने किस योजना में जोधपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी? तो वो की थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे क्वेश्चन है, राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना प्रारंभ की गई? तो ये बाघ बचाओ परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? सबसे पहले तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्र का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि कोटा में स्थित है। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई? तो ये की गई 2010 में। आगे क्वेश्चन है, महुआ मुख्यतः शराब बनाने में प्रयुक्त होता है, यह राज्य के किन जिलों में वृक्ष होता है? कौन सा वृक्ष? महुआ। कौन से जिलों में? तो ये उपयुक्त सभी, यानी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और झिरोई और झालावाड़, इन सभी जगह होता है ये महुआ वृक्ष, जो कि शराब बनाने में काम आता है। रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना अप्रैल 2003 में किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई? तो ये की गई जापान की सहायता से। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से भेड़िए किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो भेड़िए है ना, कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भेड़िए। और आगे क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा अभ्यारण्य उद्यान भारत में सुनहरी त्रिकोण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष? तो अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य है, तो वो है टसर रेशम तैयार करना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टसर रेशम कौन से वृक्ष से तैयार होता है? तो वो होता है अर्जुन वृक्ष से। और आगे क्वेश्चन है, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता कौन क्या? माउंट आबू अभ्यारण्य जो कि सिरोही की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है जंगली मुर्गे। आगे क्वेश्चन है, पाटा गोहा क्या है? तो ये पाटा गोहा क्या है? तो यह छिपकली परिवार का बड़ा जानवर है, छिपकली परिवार का सबसे बड़ा जानवर है। और आगे क्वेश्चन है, गुलदार किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? गुलदार किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बगेरा को। और आगे क्वेश्चन है, वराहमिहिर के अनुसार जब कैर एवं शमी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष क्या होता है? तो उस वर्ष दुर्भिक्ष होता है।
और आगे क्वेश्चन है, एक भौगोलिक प्रदेश जहाँ तापमान अधिक, वर्षा कम, मिट्टी और शिथिल तथा बलुई एवं जल स्तर नीचा हो तो यह तर्क संगत नहीं है, क्योंकि वहाँ पाई जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहाँ है? कौन सा? राम सागर वन विहार। तो ये कहाँ पर है? तो ये है धौलपुर में। और आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन्य जीवों को संरक्षण की आधारशिला कब रखी गई? कब? स्वतंत्रता के पश्चात पूछा है, तो वो रखी गई कब? 7 नवंबर 1955। आगे क्वेश्चन है, अमली मीणा का महल किस अभयारण्य में स्थित है? कौन सी? अमली मीणा का महल किस अभयारण्य में स्थित है? तो यह दर्रा अभयारण्य है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो वो है उपयुक्त सभी सही है, यानी शेरगढ़ अभयारण्य जो कि 12 में है, सरिस्का अभयारण्य अलवर और बस्सी अभयारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में है। आगे क्वेश्चन है, पके हुए कैर को क्या कहते हैं? जब कैर पक जाता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? पके हुए कैर का क्या नाम है? तो वो है ढीलू कहते हैं। और कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सेवण घास अलवर। तो सेवण घास कहाँ है? वो है जैसलमेर। कनक सागर पक्षी अभयारण्य दुगारी बूंदी की स्थापना कब की गई? तो कनक सागर अभयारण्य कहाँ है? तो ये बूंदी में। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1987 में की गई। आगे क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो वो है बंद बारिठा अभयारण्य प्रसिद्ध है। कौन सा जोड़ा संबंध सही है? तो वो है खसखस जो कि भरतपुर। आगे क्वेश्चन है, प्रदूषण की समस्याओं के निवारण का नियंत्रण करने के अलावा यदि कोई मार्ग है तो क्या है? तो वो है वन लगाना या बचाना। आगे क्वेश्चन है, सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? तो सरिस्का अभयारण्य है, इसको राष्ट्रीय पार्क प्रदान कब किया गया? तो किया गया 1990। शेरगढ़ अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो ये शेरगढ़ अभयारण्य जो कि 12 जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, हूणों द्वारा बनाया गया बारडोली का शिव मंदिर किस अभयारण्य में स्थित है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया, हूणों द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया? जो कि बारडोली का शिव मंदिर बनाया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, बारडोली का शिव मंदिर किसने बनाया? तो हूणों द्वारा बनाया गया। और ये कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो ये है दर्रा अभयारण्य में स्थित है। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि योग्य बनाया जाता है? कहाँ कहाँ पर आदिवासी द्वारा? तो उदयपुर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को क्या कहता है? काट कर वहाँ पर कृषि की जाती है। तो किस योग्य बनाया जाता है? तो वो है वालराग कृषि के लिए। कौन सी कृषि? वालराग कृषि। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के वन मंडलों की संख्या। तो राजस्थान में है ना वन मंडलों की कितनी संख्या है? तो वो है 12। लुप्त प्राय प्राणियों के नाम से जिस सूची में आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो लुप्त प्राणियों के नाम जिस सूची में आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो रेड डेटा बुक के अंदर आते हैं वो। कोटा में चंबल नदी पर स्थित वह अभयारण्य जो राष्ट्र का सबसे लंबा अभयारण्य है, इसकी स्थापना कब की गई? कहाँ पर है? एक तो कोटा में है ये अभयारण्य, कौन सी नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है और राष्ट्र का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इस अभयारण्य को स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1979 में। आगे का क्वेश्चन है, चित्तों के संरक्षण हेतु राजस्थान में राष्ट्रीय अभयारण्य किसके लिए? चित्तों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो वो है रणथंभौर एवं
सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और आगे क्वेश्चन है, चंबल, काली सिंध, आहू और अमजर नदियाँ किस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती हैं? कौन सी? एक चंबल, काली सिंध, आहू और अमजर नदियाँ आदि कौन से अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं? तो ये है दर्रा अभ्यारण्य से। आगे क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से वन विकास या वृक्षारोपण विकास अभिकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर। आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष में ग्रामीण वन योजना शुरू की गई? कौन से वर्ष में ग्रामीण वन योजना शुरू की गई? तो ये की गई 1981 में। आगे क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन के प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो प्लीज़ कमेंट करो कि कौन सी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय, सदाहरित। और आगे क्वेश्चन है, अजमेर में कौन सा आखेट निषेध क्षेत्र नहीं है? अजमेर में कौन सा आखेट क्षेत्र निषेध नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है सोर सेन। और कौन सारे अजमेर में? सोखलिया, तिलोरा और गगवाना। आगे क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रवासी पक्षियों के लिए। और यह कहाँ पर? प्लीज़ कमेंट करो कौन से ज़िले में। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन सी? फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों से द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है। तो तीसरा राज्य कौन सा है इसमें? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन से? एक राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और तीसरा उत्तर प्रदेश। क्या किएगा? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों ने मिलकर। और आगे क्वेश्चन है, माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये माचिया सफारी पार्क है ना, कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर में। सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल? तो ये सीता माता अभ्यारण्य है ना, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 422.94 वर्ग किमी। राजस्थान के वनों को प्राप्त उपजों जिसका उपयोग ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, पॉलिसी आदि में होता है, तो वो है लाख। आगे क्वेश्चन है, दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम बदलकर रखा गया है। तो पहले क्या नाम था इसका? दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य था। इसका नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। आगे क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर में है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं प्लीज़ थोड़ा भाई को सपोर्ट करना। जल्दी से 1K सब्सक्राइब करा दो भाई के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।